जय हिंद गाइस। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और इशू के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ पेगासस। इसके बारे में इसके बैकग्राउंड जानकारी लेंगे और इसमें अभी इंडिया में क्या इशू चल रहा है और इससे आपको क्या, आपके फ़ोन या आपकी डाटा प्राइवेसी में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सो शुरू करते हैं। पहले हम पेगासस के बैकग्राउंड की बात करते हैं। पेगासस, पहली बात तो ये कि ये एनएसओ कंपनी ने बनाया है जो कि इज़राइल की है। इसे बनाया क्यों गया था, पहले ये सवाल उठता है। तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि टेररिज्म डिटेक्ट करे और क्राइम्स को डिटेक्ट करे, इसलिए बनाया गया था। इससे इज़राइल को काफ़ी फ़ायदा हुआ था टेररिज्म को डिटेक्ट करने में और क्राइम्स को डिटेक्ट करने में। सो इसके लिए मेन यूज़ ये बनाया था। तो अब पहले बात, पेगासस स्पाईवेयर इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मेन हम डेफिनेशन समझते हैं। तो ये मेनली क्या करता है, ये हमारे फ़ोन में आता है और हमारे फ़ोन की सारी डिटेल को एसेस कर लेता है। लाइक माइक्रोफोन, व्हाट्सएप पे क्या चैट हो रही है, आप किससे कॉल कर रहे हैं, आपका कैमरा ऑन रह सकता है और आपको पता भी नहीं रहता है कि लाइक रिकॉर्डिंग चल रही है आपके फ़ोन में। माइक्रोफोन एसेस होता है। लाइक अगर आपके मोबाइल में कुछ फंक्शन ऑन भी नहीं है तो भी वो आप जो भी कह रहे हो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी आता कैसे है, इसका कोई OTP जैसे कुछ उसमें सिस्टम नहीं है। सीधे आपको एक मिस कॉल या एक मैसेज या व्हाट्सअप कॉल, बहुत इजी प्रोसेस होती है आपके मोबाइल में से इंस्टॉल करने की। ठीक है, ज़ीरो क्लिक। ठीक है, तो उसके आगे समझते हैं अपन। अब हम इंडिया में बात करते हैं कि भाई इंडिया में क्या, कब से ये चीज़ें देखी जा रही है और क्या चीज़ें हो रही है। तो 2019 में देखा गया कि पेगासस वायरस किसी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के फ़ोन में आने की आशंका हुई। उसमें बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट और इवन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल थे, जिन्होंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल होने का दावा किया कि लाइक कुछ तो हमारी डाटा प्राइवेसी से खिलवाड़ हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड नेम हैं, MK वीनन, सुशांत सिंह, सिद्धार्थ भरद्वाज, मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। मतलब उसकी लिस्ट तो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ऐसे इन लोगों ने दावा किया कि कुछ ना कुछ हमारी डाटा के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, अब फिर 2021 में पेगासस पूरे वर्ल्ड पे एक ग्लोबल सर्विलेंस के तौर पे सामने आया और फिर इसे एक स्कैंडल का नाम दिया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ और जर्नलिस्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा तादाद पे यूज़ होने लगा। मतलब बनाए तो टेररिज्म और क्राइम्स के लिए थे, लेकिन ये पॉलिटिकल अपोजिशन एंड जर्नलिस्ट जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ है उनके अगेंस्ट भी ये चीज़ें होने लगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे इंडिया में लाया किसने, जब ये मतलब इजराइल दावा करता है कि हम इसे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हम किसी को नहीं बेचते, है ना। तो ये अपने इंडिया में आया कैसे, पहले तो ये सवाल उठता है। तो 2022-24 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंक्वायरी करी, पर बहुत एकदम अच्छे रिजल्ट नहीं आए कि लाइक कुछ बड़ा इसके प्रति प्रोटेक्शन लाया गया हो डाटा के प्रति। इतना कुछ आउटकम्स नहीं निकला। स्पेशल इंडियन टारगेट्स 2025 में भी इसके और केसेस दिखे गए। आगे देखते हैं। अब इसमें टारगेट कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियंस होते हैं, अपोजिशन। देखो, अपोजिशन पॉलिटिशियन हो रहे हैं, जर्नलिस्ट हो रहे हैं, है ना, लॉयर्स हो रहे हैं, मतलब जो भी कुल मिला के गवर्नमेंट के खिलाफ है या, है ना। तो लगभग ऐसे लोगों को ही इसमें देखा गया है। आगे देखते हैं। अब इसमें अपना लीगल स्टैंड क्या है इंडिया का, ये देखते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस को एनालाइज किया तो उसमें सीधे उन्होंने कहा कि जो प्राइवेसी है वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है और इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इसका आउटकम कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था उतना एक्शनेबल नहीं था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारा प्राइवेसी है, आप क्लैरिटी दी एक कि भाई आप सिटीजन्स का डाटा प्रोटेक्ट करिए, या जो भी चीज़ हो रही है डाटा प्राइवेसी में आता है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन गवर्नमेंट का इतना अच्छा कोई रिएक्शन नहीं दिखा। इसने क्या किया, DPT एक्ट ने इंडिविजुअल्स के डाटा को कंसर्न दिखाई गई कि भाई ये तो प्राइवेसी मैटर कर रही है, और मतलब इसमें सिटीजन्स के डाटा का प्रोटेक्शन के बारे में एक प्रकार से ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, ताकि दूसरे सिटीजन का डाटा प्रोटेक्ट रह सके। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरो क्लिक मेथड से इसका वर्क होता है। लाइक रियल टाइम माइक्रोफोन कैमरा सेस कर लेगा, रीडिंग इनक्रिप्टेड मैसेज कर लेगा, जीपीएस ट्रैक कर लेगा, ऑल विदाउट द यूज़र नोइंग इट्स इवन देयर। मतलब हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है और ये हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब इससे ही सवाल उठता है कि क्या आपका फ़ोन रिस्क पे है? तो देखते हैं। तो इसमें कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि वैसे तो ये पॉलिटिकल्स और मेन जो बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए बनाया गया है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल जनता भी इससे अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ सरकार तवज्जो दे रही है तो इसमें जो नॉर्मल पीपल है उनके भी डाटा प्राइवेसी पे खतरा हो सकता है। शायद उनके बेनिफिट के लिए किसी भी सिटीजन्स का डाटा ले सकती है या तो फिर इंस्टॉल करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं अपना जो कॉमन सिटीजन्स भी है इससे इफेक्टेड कहीं ना कहीं हो सकते हैं। सो सरकार ने इसका कोई भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया है, लेकिन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूएस, मैक्सिको हैव टेकन सम स्टेप टू इन्वेस्टिगेट और बैन द यूज़ ऑफ पेगासस, है ना। तो मतलब अलग अलग कंट्री लाइक फ्रांस, यूएस ने कई बड़े बड़े स्टेप्स लिए, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंस थोड़ी कम दी जाए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो है ना, तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार की उतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। तो देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे ऐसे स्पाईवेयर का यूज़ करना विदाउट एनी प्राइवेसी और विदाउट एनी परमिशन ऑफ सिटीजन्स, ये कुल मिला के डेमोक्रेसी पे एक सवाल है। तो सरकार को इसमें कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसी चीज़ आपने इंस्टॉल करी है तो आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स को देनी चाहिए और सिटीजन्स के डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा राइट टू प्राइवेसी अधिकार है। और अगर कुछ केसेस होते टेररिज्म और क्राइम्स के तो उसमें बात अलग हो जाती है, बट अगर आप ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति या किसी भी अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है उसके प्रति आप यूज़ कर रहे हो, तो ये राइट टू स्पीच और हमारे प्राइवेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं। और सरकार को इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।